सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको उस परियोजना का काम दिखाने वाला हूं जो कि अपने देश के दो सबसे बड़े प्रोजेक्ट को आपस में कनेक्ट करेगा। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं जेवर एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे का काम, जो कि जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से, और जिसकी मदद से आप अपने देश के दो सबसे बड़े प्रोजेक्ट को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जेवर एयरपोर्ट, जो कि इंडिया का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जिसे कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं। और जब यह पूरा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा। और वहीं पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो अपने देश भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है, सबसे आधुनिक भी और सबसे कमाल भी। और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जेवर एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जो कि 31 किलोमीटर लंबा होने वाला है। तो आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ये जो हिस्सा है जिस पर मैं ड्राइव कर रहा हूं, इसी की मदद से मैं आपको लेकर जाऊंगा और फिर दिखाता हूं कि कितना कुछ काम हुआ है। फिलहाल तो इस पे ड्राइव कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखोगे तो पूरा डिटेल लिखा गया है प्रोजेक्ट का जो लेंथ है वो है 31 किलोमीटर, जिसमें से तकरीबन 22 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में है और तकरीबन 9 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो आता है उत्तर प्रदेश में। और एग्रीमेंट का डेट भी आपको दिखेगा 27 सितंबर 2022। कंस्ट्रक्शन का जो पीरियड है वो है 730 डेज़ का। सर्विस रोड भी इस पर बनाया जाएगा तकरीबन 10.5 किलोमीटर का। और टोल प्लाजा होंगे दो रैंप प्लाजा होंगे, रेल ओवर ब्रिज, आरओवी का निर्माण भी किया जाना है। एक होगा जो कि जहां पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन जो है ना, वेस्टर्न डेडिकेटेड की, उसको ये क्रॉस करेगा। और एक मेजर ब्रिज भी होगा यमुना रिवर के ऊपर। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो है एप्को जेवर एक्सप्रेस लिमिटेड। तो एप्को कंपनी द्वारा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। इस जगह पर इंटरचेंज होगा, जिसकी मदद से आप यहाँ पर जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो अलाइनमेंट है ना, उससे कनेक्ट कर पाओगे। इस तरफ जाओगे तो इस तरफ एक केएमपी, जहाँ पर ये मेन अलाइनमेंट से जुड़ रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ये जो स्पर है। तो इस तरफ ये पूरा बनकर तैयार हो चुका है। ग्रीनफील्ड का अलाइनमेंट है, मतलब नया एक रूट तैयार किया गया है। और यही है यहाँ से वो पूरा बनकर ये हिस्सा तैयार हो चुका है। आपको आगे बोर्ड भी दिख जाएगा जिस पर लिखा भी हुआ है अलवर। ये देखो, इस पर लिखा है अलवर 91, फिरोजपुर जिरका 78 और मानेसर 67। मानेसर आप जाओगे केएमपी एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करके, क्योंकि केएमपी एक्सप्रेसवे पे भी इससे आप कनेक्ट कर सकते हो। और इस तरफ है दिल्ली, जिसके ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन का काम अभी आगे इस तरफ जब बढ़ोगे तो हो रहा है, फरीदाबाद होते हुए आगे दिल्ली को जा रहा है। तो यही वो हिस्सा है जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो हिस्सा बोलते हैं ना, दिल्ली से जो स्टार्ट होता है वो यही है, ये वाला। और इसी पर जुड़ेगा ये। इस तरफ कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, जिसकी मदद से यहाँ पर इंटरचेंज बनाया जाएगा और इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। चलो दिखाता हूँ क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। ये जो हिस्सा है ये एक्चुअली कास्टिंग यार्ड है आपको कंपनी का, जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस जगह पर बहुत सारी आपको मशीनरी दिख जाएगी, जिसकी मदद से कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। इनफैक्ट आपको दिखेगा कि कंक्रीट के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको कि जब एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर का हिस्सा बनेगा, उसका जो रैंप होगा ना, तो उस रैंप में लगाने के लिए जो कंक्रीट का हिस्सा लगाया जाएगा, जिसको आरी वॉल बोलते हैं, तो उसका भी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो यहाँ पर देखोगे तो ये इन्होंने तैयार कर लिया है। और अच्छी बात यह है कि इसको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा सेट होने का, अच्छी तरीके से ये सेट हो जाएगा। और जब इसको इंस्टॉल करना होगा तो आसानी के साथ किया जा सकता है। तो अभी ही ये देखोगे तो ये आरी वॉल बनाकर तैयार कर दिया जा चुका है इस जगह पर। वैसे अगर आप देखोगे तो ये जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया ना, इसके ऊपर देखोगे तो कनेक्शन कर रखा है वाटर का, और ऑटोमेटिकली इसमें पानी का छिड़काव हो रहा है। जैसे क्या ना, ये जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। और अभी कुछ दिन पहले ही बना है ये, 31/8/2023 को डेट भी लिखा रहता है किस डेट को कौन सा स्लैब बना है। आगे जितना भी आप देख रहे हो सब पे लिखा होगा। वैसे यहाँ पर पिलर बनाना है, क्योंकि पिलर इसलिए बनाएंगे क्योंकि इंटरचेंज बनाना है। तो उस पिलर के फाउंडेशन वर्क का काम जो है ना वो स्टार्ट कर दिया जा चुका है। ज़मीन के अंदर जो पिलर डालना है वो तो इस तरफ कर लिया जा चुका है। इसकी दूसरी तरफ देखोगे तो वो मशीन लगाई गई है, जिसकी मदद से तैयार किया जा रहा है क्या, ज़मीन के अंदर पिलर बनाने का काम। लेकिन यहाँ पर देखोगे
तो इस जगह पर क्योंकि पिलर होगा तो पिलर का फाउंडेशन तैयार करना है और वही काम यहाँ पर किया जा रहा है। ये देखो ज़मीन के अंदर 4 पिलर है, इसके ऊपर प्लेटफॉर्म होगा और फिर बीच में एक पिलर आएगा और वही यहाँ पर बनाया है। एक यहाँ पर है, फिर आगे 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पर इंटरचेंज जो होने वाला है ना, तो वो इंटरचेंज पूरा का पूरा एलिवेटेड होगा। इसका दूसरा है, तो 2 हो गए हैं और भी दिखाता हूँ, रुको। वैसे एप्को कंपनी जो इस पे काम कर रही है ना, इन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो मेन एलिमेंट है ना, जो 12 लेन का हो सकता है फ्यूचर में, जिस पे कंस्ट्रक्शन का काम 12 लेन तक के लिए किया गया है, उसके पैकेज 1 पे काम किया है इन्होंने। सोहना वाला जो पूरा हिस्सा है ना, वो एप्को कंपनी ने ही बनाया है। ये जो पूरा 31 किलोमीटर का हिस्सा है, ये पूरा का पूरा यही कंपनी कंस्ट्रक्ट करने वाली है। जी हाँ, ये देखिए, ये है 3rd, इसके आगे भी दिखेगा आपको। और ये ऐसे ही ना, ये जो रोड देख रहे हो, इसी रोड पे कनेक्ट हो जाएगा। ऑलमोस्ट 2.5 साल का टाइम है इनके पास इसको कंस्ट्रक्ट करने का, तो मेरे पास भी उतना ही टाइम है इसको दिखाने का, समझ रहे हो, क्योंकि बन जाएगा तो फिर मैं क्या ही आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी तो है टाइम। ये यहाँ देखोगे तो ये है नंबर 4, इसके बाद भी बनाया जाएगा। इनफैक्ट बना लिया गया, अभी फ़िलहाल मिट्टी निकालने का जो काम है वो नहीं किया गया। अब ये क्या है कि ये बस इस पे प्लेटफॉर्म की बनाने की तैयारी करेंगे। जी, वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सारा भी काम देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने इस जगह का दिखाया था, बेसिकली लास्ट टाइम तो तब मैंने दिखाया था जब ये जो फरीदाबाद वाला हिस्सा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, उसका अपडेट दे रहा था, तब इस जगह का अपडेट आपको दिखाया था, वो भी थोड़ा सही था, उस समय ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन आज देखो अच्छा खासा आपको काम देखने को मिलेगा और अच्छी खासी टीम यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। जी, इसके दूसरी तरफ भी क्योंकि पिलर्स बनाने हैं, तो उस तरफ भी आपको मशीन दिखेगी, वो मशीन जिसकी मदद से काम किया जा रहा है पिलर को बनाने का, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। वैसे इस पे जो वाटर डाल रहे हैं ना, ये वाटर पीने लायक नहीं है। ये अच्छी बात है कि वाटर वेस्टेज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो पानी इस पर डाल रहे हैं ना, वही यहाँ पर रिटर्न आ रहा है और फिर वापस से इसी पानी को यहाँ पर मोटर की मदद से पंप करके और फिर इन सभी स्ट्रक्चर्स पे डाला जा रहा है। फिर वो सारा पानी, ये देखो, देख रहे हो, इससे कंस्ट्रक्शन का काम भी हो जाएगा और वाटर वेस्ट भी नहीं होगा। गुड। ये जो देख रहे हो ना, यही फ्रेम है जिसमें वो जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया ना, उसको तैयार करते हैं। अभी देखो, इसमें सरिया इंस्टॉल कर दिया है। अब यहाँ पर ना कंक्रीट के मसाले की मदद से इसको तैयार कर देंगे और जब ये रेडी हो जाएगा तो फिर इसको यहाँ से उठाकर ना उस जगह पर भेज दिया जाएगा, ताकि इसके ऊपर पानी का छिड़काव किया जा सके और कंटिन्यूसली किया जा सके। और जब वहाँ पर पूरी तरीके से सेट हो जाएगा तो फिर इन सभी को एक जगह पर रख दिया जाएगा। जैसे कि आगे देखोगे ना, तो जो बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है उनको रख दिया जा चुका है। वैसे आपको बता दूं तो ये जो रूट है ये इसी तरफ आगे को जाएगा और यहाँ पर देखोगे तो एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसके नीचे से ये अलाइनमेंट गुजरेगा। तो इस जगह पर भी अगर आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पर ये रोड जो है ना, इस जगह पर सेफ्टी बोर्ड्स लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर निर्माण कार्य किया जा रहा है उस रोड का जिसके माध्यम से अपने देश के 2 सबसे बड़े प्रोजेक्ट को कनेक्ट किया जाएगा आपस में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेगा जेवर एयरपोर्ट को। और ये जो देख रहे हो ना, ये इंडियन ऑयल का R&D सेंटर होने वाला है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। तो चलिए, ये था अपडेट दोस्तों। मिलता हूं भी जल्दी आपसे अगले वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। जल्द ही मिलता हूं आपसे।